दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं वाराणसी के राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में और यहाँ पर छात्र मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, आयुर्वेद की पढ़ाई करते हैं। यहीं पर हमारी मुलाकात हो गई एक डॉक्टर साहब से और आप के पास हम इसलिए आए कि जब हमको पता चला कि डॉक्टर साहब दवा के साथ जो आयुर्वेद की दवा है उसके साथ साथ डॉक्टर साहब निगेटिव ऊर्जा को भी पहचान लेते हैं, उसकी भी चिकित्सा करते हैं और लोगों को आराम हो रहा है, लोगों को रिलीफ मिल रही है। आज के दौर में जब लोग इसको ढकोसला मानते हैं, इसको अंधविश्वास मानते हैं और ख़ास करके हम पत्रकार भी इस पर विश्वास बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन जब ये बातें हुई, कुछ पेशेंट यहाँ मिले, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ, तो ये हमारे भी विश्वास बढ़े। और डॉक्टर साहब से जब हमने बात की तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इस पैथी में इसका उल्लेख है। तो डॉक्टर साहब हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब पहले अपना परिचय दें कि आपका क्या नाम है और आप जी सिमरत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने ये चीज़ सुन के और इतनी उल्लास और उमंग से कल ही मिले थे अभी हमसे, और जब ये सब बताया गया तो इनको बताया नहीं गया, प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताए। और आज देख रहे हैं बहुत सारे लोग हैं और आते रहते हैं, रोज़ ही आते हैं, 4, 5, 10 आते हैं और बहुत दिन से आते हैं। तो ये निगेटिव एनर्जी जिसको कह रहे हैं ना, बड़े आसान शब्दों में हम लोग भूत प्रेत बोल देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि डॉक्टर को इससे क्या मतलब, लेकिन हमारे पास भूत प्रेत दिखाने नहीं आते थे लोग, वो रोग दिखाने आते थे। जैसे बच्ची खड़ी है ना, सोनाक्षी कहाँ गई है, ये आई तो थी कि हमें बीमारी हो गई स्वित्र की, स्वित्र बोलते हैं। और देखिए इस बच्ची को, देखिए चेहरे को आप देख रहे होंगे, वाइट है। और इस तरह के जब बीमारी होती है तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, बहुत तरह की बातें आती हैं और दवाइयों पर भी लोग पैसे फूकते हैं। और बच्ची का मामला है, भविष्य है, तो निश्चित तौर पर माँ बाप ने भी डॉक्टर साहब बहुत पैसे फूका होगा। बहुत। तो फिर बताइए क्या हुआ इसके साथ। तो इसको ना मैंने चेक किया जी। अब लोग कहेंगे चेक कैसे करते हैं, तो कोई साइंस का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो ऊपर वाले की कृपा है और मैं उसी से पूछता हूँ जी। जहाँ उसको कनेक्शन किया तो पता चल जाता है कि इसको ये है। आज भी कई लोगों को बताया और मैं सारे पेशेंट को चेक कर लेता हूँ, इनको पता चले ना चले जी। और इन लोगों को भी ये पता नहीं था। ये अर्चना खड़ी है ना, तो इनको पता नहीं था, हमने बताया कि इसको तो कुछ ऐसा लग रहा है। लेकिन जो लोग तेज तर्क होते हैं ना, वो मान लेते हैं कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं तो ठीक कर रहे होंगे। तो इन्होंने मान ली मेरी बात, तो मान ली। तो हमने कहा उसके लिए चिकित्सा हम लोग चार्ज पानी देते हैं, उसमें एनर्जी डाल के और वो पिलाते हैं, तो ये निगेटिव एनर्जी का प्रभाव हट जाता है। डॉक्टर साहब ये जो आप बात कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों को लगेगा कि ये तो यार क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात हमको बताइए, देखिए लिखा पढ़ी का ही जो है उस पर ही मुहर लगता है। तो क्या आयुर्वेद में इस तरह का कहीं उल्लेख है नेगेटिव ऊर्जा या भूत प्रेत? हाँ, हमारे यहाँ ना बच्चे पढ़ते हैं, एक चरक संहिता है जी। उसमें उन्माद अध्याय है जी। उसमें उन्माद के कई भेद लिखे हैं। 5 कितने हैं जी उन्माद के भेद? 6 कि 5 भेद हैं। तो जो 5वां भेद आगंतुज उन्माद का है, उसके आगंतुज उन्माद के 8 भेद लिखे हैं और सारे में दैव, राक्षस, पिशाच वो कैसे होते हैं उनका वर्णन किया गया है। पुरानी संहिता एक मतलब ये यजुर्वेद जो हमारा है जी, जिसको कहा जाता है कि यहाँ पर औषधियों का वर्णन है, तो उससे ही लिया गया है क्या, आपको ऐसा लगता है? ये इसका वर्णन सब जगह है, सब जगह है। और आपको एक नई चीज़ बताएं अपने नई कॉलेज की, जिसको मैं 3 दिन पहले सुना था जी। हमारे एक ना हॉस्टल है बच्चों का, पद्म भूषण सत्यनारायण शास्त्री उधर देखे। तो मैं कुछ दिन पहले पद्म भूषण शास्त्री जी जब रहे होंगे, ये 80-90 साल पहले की बात है, तो यूनिवर्सिटी में मैं सवेरे टहलने जाता हूँ, तो उनके साथ के उनको देखे हुए और उनको चिकित्सा करे हुए कुछ लोग वहाँ आते हैं। तो जब हमारे बारे में सुने कि ऐसा करते हैं, तो उन्होंने बताया कि शास्त्री जी भी करते थे ऐसा। हाँ, एक बच्ची को सांस फूल रहा था, उन्होंने बताया, तो उन्होंने ना वो भी पहचान जाते थे। मुझे तो इस बात को जान के खुशी हुई कि चलो कम से कम कोई था, अभी नहीं है तब था तो कोई, तो उसको सांस फूल रही थी, तो उन्होंने पहचान लिया कि इसको ऐसा है, कोई दवाई ववाई दिए नहीं, और वो घर पे कुछ करते थे, कोई साधना या उनका कुछ और रहा होगा, वो बच्ची ठीक हो गई।
एक पांडे जी आते हैं, सत्यनारायण पांडे, वो गए। एक लोग सत्यनारायण पांडे को इस शहर में लोग जानते हैं, वो कांग्रेस के नेता थे जी बिल्कुल, और बड़े अच्छे हैं, अभी हैं, टहलने आते हैं, हमसे रोज मिलते हैं। उन्होंने तो बताया जी कि एक एसपी थे तो जिनके बच्चे ना 5 साल में अंधे हो जाते थे, वो बच्चे पैदा हो 5 साल में अंधे हो जाए, तो उनके पास गए। वो सब जगह दवाएं करा चुके, सब करा चुके, ठीक नहीं हुए। तो उनके पास गए ना तो उन्होंने जान लिया कि इसको क्या है, कुछ ऊपर की प्रॉब्लम है, तो एक छोटा सा अंजन दे दिया, वो तो बहाना था, और उन्होंने अपने साधना से उसको ठीक कर दिया। फिर एसपी बोले कि इतनी सी अंजन दे दी यार, इतनी हमने वो दवाएं कराएं, ठीक नहीं होते, अंजन से क्या होगा। तो डॉक्टर साहब ये एक बात और, हम देखिए हमारे जो है चैनल के जैसे यूट्यूब का एक समय सीमा होता है, एक जल्दी से आप बात से हम और आपसे जान लेना चाहते हैं कि जब आप इस तरह की बात कह रहे हैं जी, और इस तरह की पद्धति में आपके आयुर्वेद में वर्णन है जी, तो फिर तो किसी को इस पर ताज्जुब करने की या किसी तरह के आक्षेप करने की ज़रूरत भी नहीं है, और प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो हम इस बच्ची से हम जानना चाहेंगे कि बेटा ये बताओ कि ये तुम्हारा ये जो दाग है, जो चेहरा पूरा वाइट हो गया था, और तो पूरा वाइट था या ये भी जो चित्ती दिख रही है ये था? नहीं, पूरा वाइट हो गया था। तो जब डॉक्टर साहब ने देखा, जो पानी रिचार्ज करके डॉक्टर साहब ने दिया, उसके बाद से तुम्हारे अंदर क्या परिवर्तन हुआ? ये मतलब डॉट डॉट आने लगे, ये स्पॉट आने लगे। दोस्तों हम कोई भ्रम और कोई जो है कोई हम एक प्रोपेगेंडा नहीं चला रहे हैं, ये मेडिकल कॉलेज है, ये आयुर्वेद का पीजी कॉलेज है, यहाँ से बच्चे डॉक्टरेट करके निकलते हैं। तो ये कोई झाड़ फूक वाली जगह नहीं, कोई आडंबर वाली जगह नहीं, कोई बाबा का ये मठ और मंदिर और मजार नहीं जहां से कि हम प्रोपेगेंडा चला रहे हों और आपको हम खींच करके अपने वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहे हों कि आप यहां आइए, इलाज कराइए। ये बच्ची है, प्रत्यक्ष है, और आपके सामने डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं, ये चेंबर है। तो यहाँ पर ये बच्ची खुद कह रही है कि हमको अब आराम है, चेहरा पूरा वाइट था लेकिन अब धीरे धीरे स्पॉट आ रहे हैं, कलर उस पर आ रहे हैं। तो ये आप जो है बच्ची की माँ हैं क्या? जी। तो मैम आप बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हैं और आपको कितना सुधार अब समझ में आ रहा है? जी, हम मलदैया पे रहते हैं, जी ये होटल हिंदुस्तान के पीछे। जी। तो हम यहाँ मतलब दवा कर रहे थे, तो किसी ने मुझे बताया कि आप यहाँ डॉक्टर साहब से मिलिए, जब आप इतने साल से दवा करिए। हम 10-15 साल से, मतलब 16 साल की बच्ची है, 3 साल की उम्र से इसको दाग दिखना शुरू हुआ आपके पास से। हम अंग्रेजी दवाइयाँ बहुत किए, BHU किए, मुंबई किए, कोई मुझे बताया होम्योपैथिक दवाई आप छपरा में जाकर करिए ये डॉक्टर से, हम वहाँ भी गए। मतलब इसके लिए बहुत साल, मतलब आप जो है दिल्ली, बॉम्बे, छपरा, बहुत जगह आपने घूमा। जी जी। स्किन वाले डॉक्टर के पास आप गए? हाँ, स्किन वाले डॉक्टर के पास, लेकिन कहीं से मतलब रिलीफ नहीं जी, बढ़ता रहा, कहीं और थोड़ा अंग्रेजी दवाई से दबा रहा, फिर जब ठीक हो गया तो फिर जब छोड़े दवा तो दुगनी तेजी से उतना ही बढ़ा। आप कितने दिन से यहाँ से रिचार्ज पानी ले जा रही हैं? 2-2.5 महीने से। 2-2.5 महीने से। इस 2-2.5 महीने में आपने क्या देखा? इम्प्रूव देखा, कुछ सुधार देखा, या कुछ और बढ़ रहा है? मैंने सिर्फ इनको पानी पिलाया और वही पानी थोड़ा सा लगाया जी। इनकी दवा मैंने अभी तक शुरुआत ज़्यादा नहीं की जी। 2 हफ्ते हुए, डॉक्टर साहब बोले दवा, तो अभी मैं इस बार पर्ची इसलिए नहीं जमा की कि दवा थोड़ी बची थी। अच्छा, मतलब आप जो है सिर्फ दवा पानी, लेने हाँ। आपने रिचार्ज किया हुआ पानी लेने जी, आई, जी। जिससे कि बच्ची में सुधार हो रहा है। हम भी चाहेंगे कि सुधार हो, अच्छा हो। तो आपको लग रहा है? हाँ, डॉक्टर साहब बोले पहले इसको पानी पिलाइए, निगेटिव हट जाएगा, फिर दवा चलाएंगे तो लागू होगा। तो हमने वही चीज़ किया। दोस्तों एक और भी यहाँ पे एक व्यक्ति आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं, और उनका अनुभव, वो भी अपना अनुभव शेयर करेंगे और वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह से आश्चर्यजनक तरीके से वो ठीक हुए और उनके साथ किस तरह की मर्ज थी। तो हम जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या परिचय है, लोगों को आप बताएं। ओम शांति। देखिए 40 एक मिनट, हम और एक बार बता दें, आप ओम शांति से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये भी भ्रम मत पालिएगा कि ओम शांति का हम प्रचार कर रहे हैं। जी बताएं। देखिए हम 40 वर्ष से मुंबई में रहते थे और 2005 में हमारा ब्रेन का सर्जरी हो गया
सर्जरी में जो गांठ थी कैंसर ग्रेड 2 था, ऑस्टियोसाइटेमा ग्रेड 2। और उसके बाद में नानावटी जो मुंबई में जो ब्रह्म कुमारी की अस्पताल अंधेरी में है, वहाँ मैं सेफ्टी ऑफिसर था। और उसी अस्पताल में हमारी सर्जरी ब्रह्म कुमारी योगिनी दीदी जो है, उन्होंने डॉक्टर को हायर किया। और डॉक्टर केतन देसाई न्यूरो सर्जन, उन्होंने हमारा सर्जरी किया। सर्जरी के पश्चात हमारी जो रेडिएशन हुई, रेडिएशन नानावटी अस्पताल में हुई। नानावटी अस्पताल में रेडिएशन होने के पश्चात पूरा सिर मेरा पिघल गया था पूरा, और पूरा काला हो गया, बाल सारे उड़ गए थे। और उसके पश्चात हमको बहुत सारी डिफ़िकल्टी होने लगी और चलने को नहीं होता था और कुछ समझ नहीं पाते। जब ब्रेन ही हमारा एकदम पिघल गया है तो क्या कर सकते बताइए। तो ये किचन हमको हमेशा सहारा के लिए चाहिए था। हमेशा जब मुंबई आए, मुंबई से गांव आए, गांव में आने के बाद में तो हम डॉक्टर साहब जो हड़िया में, इलाहाबाद में जो इलाहाबाद के पास हड़िया तहसील हो गया है, हड़िया तहसील है, तो हड़िया तहसील में वहाँ लाल बहादुर शास्त्री आयुर्वेदिक महाविद्यालय में ये डॉक्टर साहब वहाँ थे। तो वहाँ एक बरौत गांव है, बरौत में डॉक्टर अपने श्रीकांत त्रिपाठी भाई जो मुंबई से हमारे ब्रह्म कुमार थे, वो बार बार कॉल करते थे कि अमर भाई यहीं आइए, डॉक्टर साहब को दिखाइए। तो हम सोचे कि हमारा पैर काम नहीं कर रहा है और हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम जाएंगे कैसे उनके पास, तो और ट्रेन में चढ़ कैसे पाएंगे। तो ऐसे करके 6 महीना तक हमारे पीछे लगे थे। तो ज़्यादा तकलीफ़ हो गई, तो फिर हम हमारी वाइफ को बोले और हमारे साले साहब को बुलाए। तो दोनों जन हमारे जंघई स्टेशन शाम को गए और वहाँ पर रिश्तेदारी हमारे मम्मियाँ ससुराल है, तो उनके घर पे रहे और सुबह बस से हड़िया गए। तो हड़िया जैसे चौक पर उतरते हैं, उतरने के बाद तो सब लोग तो पीछे आ रहे थे। हमको पता नहीं कैसे एनर्जी आ गई डॉक्टर साहब के नाम सुनते ही, और हम दौड़ते हुए मीन्स आधा किलोमीटर हम पहले सबसे पहले पहुँच गए। उसके पहले 10 कदम भी पैदल चल नहीं सकते अच्छा, नहीं चल पाते थे। तो फिर आँख से दिखता भी नहीं था मुझे। अच्छा, आँख से दिखता भी नहीं था, ये भी डिफ़िकल्टी थी। आँख से दिखता भी नहीं था। लेकिन उस समय आप जो है खुद से आधा किलोमीटर पैदल चल के डॉक्टर साहब के पास खुद एकदम डॉक्टर साहब पहले हम पहुंच गए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने देखा, दवाई वगैरह दी, और थोड़ी दूसरी बार गए, देखे नेगेटिव एनर्जी था, तो नेगेटिव एनर्जी के पानी चार्ज करके डॉक्टर साहब ने दिया। तो फिर हम 2 महीना पानी पिए तो नेगेटिव एनर्जी समाप्त हो गया। फिर दवाई खाने के पश्चात अच्छा हो गए जब, तो अकेले आने जाने लगे, फिर किसी की ज़रूरत नहीं थी। उसके पहले 19 साल तक दवाई जब खाए, 19 साल दवाई खा करके हमारा लीवर ख़राब हो गया, किडनी में प्रॉब्लम हो गया, आंतड़ी खराब हो गई और पैर लूज हो गया, आँख से दिख नहीं रहा था। अभी डॉक्टर साहब पास जाने के पश्चात हम अच्छे हो गए 2 महीने में। अच्छे होने के बाद डॉक्टर साहब ने बोला अभी आप यहाँ सेवा करने के लिए आइए। तो डॉक्टर साहब, अच्छा 1 मिनट डॉक्टर साहब, ये तो बड़े आश्चर्यजनक बात आपने बताया। अभी मेरा सर बता रहे हैं वो तो ठीक है, वो ऑपरेशन हुआ है, आप दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब ये जो बात बता रहे हैं कि पानी चार्ज करके आप देते हैं, तो क्या वो पानी चार्ज करते हैं तो उसका कुछ लोगों से भी चार्ज करते हैं? नहीं, कोई फ्री निःशुल्क। हमको तो लगा कि पानी चार्ज कर रहे हैं तो कुछ लोगों से भी चार्ज हो रहा होगा। नहीं। अच्छा, वो निःशुल्क है? निःशुल्क है। तो पानी कौन सा होता है, कौन सा पानी होता है? पानी शुद्ध होना चाहिए, बिस्लेरी का, और जितने भी अच्छी कंपनियों के हों, शुद्ध हों, जो आते हैं। पानी का डोज कैसे देना होता है, कितना कितना पानी पिलाना? आप मतलब जो अगर निगेटिव एनर्जी अगर आपने देखा किसी पेशेंट में, तो आप पानी से ही इलाज करते हैं, तो वो पानी का डोज कितना कितना और कैसे कैसे दिया जाता है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, मैं पूरा ही बताऊंगा। वो तो 20 ml करीब 4 ढक्कन पिलाया जाता है, दवा की तरह से, दवाई की तरह से। अब मेरे पास जो पेशेंट आते हैं ना, जिनको तुरंत ठीक करना है और भयानक हाल है, उनकी बुरा हाल है, तो उनको 4 ढक्कन पिला दिया और 5 मिनट बाद फिर पिलाते हैं एक बार, तो उनको 5 मिनट में ही वो कहते हैं मैं रिलीफ आ गया। अच्छा, रिलीफ आ गया। तो डॉक्टर साहब आपके पास कुछ ऐसे भी पेशेंट आए होंगे जो अकबक करना, जिसको लोग कहते हैं भूत के तरह से चिल्लाना, चीखना, ऐसे भी पेशेंट आते हैं? हाँ। तो रिचार्ज वाले पानी से उनको आराम मिलता है? 5 मिनट में यहीं बैठ के आराम हो जाता है उनको। तो डॉक्टर साहब ने कुछ पेशेंटों का ऐसे भी इलाज किया है, आपके पास उसका वीडियो है। हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे
कि आप उस वीडियो को उपलब्ध कराएं ताकि हम अपने दर्शकों को भी दिखा सकें। तो डॉक्टर साहब वो वीडियो की क्लिपिंग हमको भी चाहिए, तो वो तो हम बाद में कर देंगे कि अभी दिखा रहे हैं। एक आध अगर कोई वीडियो हो तो आप दिखा सकते हैं, डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं। और भाई दोस्तों हम ये कोई भ्रम फैला नहीं रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो डॉक्टर साहब से आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं है, कोई भूत प्रेत भगाने के लिए कोई व्यवस्था अलग से नहीं है। एक डॉक्टर साहब के अंदर कहीं से ऐसी जो है आई होगी बात, तो कुछ ऐसा होगा डॉक्टर साहब के अंदर जिस तरह से कि वो पानी से इलाज कर रहे हैं और वो भी आयुर्वेद कॉलेज के प्रोफेसर हैं। तो एक कॉलेज का प्रोफेसर अगर ऐसा कर रहा है तो कुछ सत्यता होगी। आप एक आध वीडियो कोई जो है दर्शकों को ये जो वीडियो दिखाने जा रहे हैं, हाँ, इस पेशेंट को 19 साल से खुजली थी जी, और हंडिया में आई। हाँ, तो मैंने चेक किया तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो इन्होंने बोला इसको ना सवारी होती है, माना कोई आता है। हाँ, तो हम कहें कब आएगा, तो बोले जब मंदिर जाएगी पूजा करेगी तो आएगा। तो हमने कहा ये मेरा मंदिर ही तो है ना, यहाँ बुलाओ। बुलाने के बाद में वो चिल्लाए देखिए तेज कर दीजिए। हाँ ऐसे होगा। चलिए हम इस वीडियो को डॉक्टर साहब आपसे ले भी लेंगे, दिखा दीजिए। इसमें आप देख रहे होंगे एक महिला है जिसकी आवाज़ आ रही है। हम इस वीडियो को डॉक्टर साहब से ले करके हम अपने इसके साथ ही हम लगा भी देंगे। तो इस तरह से डॉक्टर साहब मतलब ये 5 मिनट में ठीक हो गई। तो अगर आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो भ्रम में मत रहिए। डॉक्टर साहब वाराणसी के चौका घाट स्थित मेडिकल कॉलेज में, आयुर्वेद का जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे डॉक्टर साहब मिलेंगे। कमरा नंबर 20 है, आप यहाँ आकर के संपर्क कर सकते हैं। और बाकी हम दूसरी वीडियो के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।